स्टूडेंट, आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1। 5.1 कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड है। कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, किस तरह से अपन कॉन्टिन्यूटी फाइंड करते हैं, क्या मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, क्या ग्राफिकल होता है, ये सब बातें अपन ने पिछले वीडियो में डिस्कस करी थी। आज अपन 5.1 के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, प्रूव दैट ए फंक्शन fx, एक फंक्शन गिवन है fx इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कॉन्टिन्यूस 8, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 3, x इक्वल टू 5। मतलब पहले टाइप का क्वेश्चन है, आपको पर्टिकुलर किसी पॉइंट के ऊपर, किसी एक पॉइंट पे फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। मान लीजिए आपको ये ग्राफ दिया, जिसे मान लो इस तरह की अपन ग्राफ की बात करें, मान लेते हैं इसका ये ग्राफ है, ये जो 5x माइनस 3 लिखा हुआ है, ये इसका ग्राफ लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए अपन को बोला है कि x इक्वल टू 0 या -3 या 5, बहुत सारे पॉइंट दे रखे हैं, 5 दे रखा है। इसके अलावा मान लेते हैं x इक्वल टू 0 की बात कर रहा है, x इक्वल टू -3 की बात कर रहा है। ये बोल रहा है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो आप क्या बोलेंगे कि सर x इक्वल टू 5 के ऊपर अपन राइट साइड से आके चेक करेंगे। राइट साइड से आके चेक करते हैं, वो होता है 5 प्लस h। लेफ्ट साइड से आके चेक करेंगे, ये क्या होता है 5 माइनस h। h क्या है, h एक बहुत ही छोटा वैल्यू है जिसको अपन 0 के नजदीक मानते हैं। हालांकि 0 नहीं होता, ये बहुत ही छोटा पार्टिकल है जो 0 के अप्रोक्सीमेट, 0 के लगभग दिया हुआ होता है, बट 0 नहीं होता। जैसे मैं 5 प्लस एच का मतलब है, 5 प्लस एच का मतलब आप बोल सकते हैं 5 प्लस एच मतलब 5.000000001, मतलब इतना छोटा पार्ट है। 5 माइनस एच का मतलब आप बोल सकते हैं, 5 माइनस एच का मतलब है 4.99999999। इस तरह से अपन बोल सकते हैं। तो एक तरह से अपन बोलेंगे ये बहुत छोटा पार्ट है, 0 के नजदीक है, तो अपन इसको लिखते हैं हमेशा h टेंड्स टू 0, मतलब h 0 के नजदीक है, 0 नहीं है, 0 की तरफ है। ये है h टेंड्स टू 0 का मीनिंग। तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5x माइनस 3 का कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल x इक्वल टू 5 पे, तो क्या लिखने का तरीका है और किस तरह से बोर्ड में आपको लिख के आना है वो देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ फंक्शन f ऑफ 5, वैल्यू ऑफ फंक्शन f ऑफ 5, आप क्या करेंगे x की जगह 5 रखेंगे, तो 5 इंटू 5 माइनस 3 मतलब 25 माइनस 3 हो गया 22। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1, ये फंक्शन का वैल्यू है। इसके बाद में निकालेंगे LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, कहां पे, x इक्वल टू 5 पे। x इक्वल टू 5 पे लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, f 5 माइनस h, 5 में से कुछ कम करना है, कितना कम करना है, h कम करना है, तब इसको मैं लेफ्ट लिमिट बोलूंगा, और ये हो गया 5 माइनस h। अब आप कहेंगे h का वैल्यू क्या है, तो यहां पे शो कर देना h टेंड्स टू 0, h जो है वो 0 के नजदीक है। अब क्या करना है आपको, जहां भी x लिखा हुआ, ध्यान से देखिए, पहले वाले क्वेश्चन में x लिखा हुआ था, 5 निकालना था, x की जगह क्या लिखा 5, अब क्या निकालना है 5 माइनस h, तो x की जगह 5 माइनस h रखेंगे, तो ये बन गया 5 इंटू 5 माइनस h माइनस का 3, लिमिट h टेंड्स टू 0। सोल्व करेंगे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 25 माइनस 5h माइनस 3 और लिमिट h टेंड्स टू 0। लिमिट अप्लाई करेंगे। अब ध्यान से देखिए, लिमिट तब अप्लाई करते हैं जब लिमिट रखने के बाद कोई फंक्शन अनडिफाइन नहीं हो रहा हो, या ऐसी कोई कंडीशन या ऐसा कोई केस नहीं आ रहा हो जो फाइंड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखेंगे h की वैल्यू अपन रखते हैं 0, तो ये बन जाएगा पूरा का पूरा पार्ट 0। आप कहेंगे सर 0 क्यों रख रहे हो, हालांकि 0 नहीं है, 0 के नजदीक है,
तो ये वैल्यू 0 के नज़दीक ही रखेंगे, तो 5 इंटू 0 भी 0 के नज़दीक आ जाएगा। तो ये 25 माइनस 3 कितना हो गया, 20 माइनस 3 हो गया 22। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है 22, ये अप्रोक्सीमेट 22 के लगभग है। अपन चाहें तो इसको ऐसा भी डिनोट कर सकते हैं 22 के नज़दीक। ये है आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। इसके बाद में चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट, RHL एट x इक्वल टू 5। तो 5 पे राइट हैंड लिमिट, तो क्या करेंगे, f ऑफ 5 प्लस h, 5 प्लस h, और h क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 0 के नजदीक कोई वैल्यू है। ओके, क्या करेंगे, x की जगह रखेंगे 5 प्लस h, तो ये फंक्शन बन गया 5 इंटू 5 प्लस h माइनस 3, तो ये 25 प्लस 5h माइनस 3। लिमिट जब तक अप्लाई नहीं करते तब तक लिखते रहो। अब मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ 0, तो ये बन गया 22। ये हो गया इक्वेशन नंबर आपका थर्ड। ये 1 था, 2 था और ये थर्ड था। तीनों वैल्यू सेम है, तो क्या लिखेंगे यहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 f ऑफ 5 इक्वल टू f ऑफ 5 माइनस h, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ 5 प्लस h, राइट हैंड लिमिट। फंक्शन का लेफ्ट लिमिट फंक्शन का राइट लिमिट इक्वल है, सो fx is continuous at x इक्वल टू 5। इसका मतलब फंक्शन जो है वो x इक्वल टू 5 पे क्या है, कॉन्टिन्यूस है। इसी तरह से आप x इक्वल टू माइनस 3 पे चेक करेंगे, इसी तरह 3 स्टेप आएंगे। सिमिलरली x इक्वल टू 0 पे आप चेक करेंगे। तो ये है कॉन्टिन्यूटी चेक करना किसी एक पॉइंट के ऊपर। एक और एग्जांपल करते हैं, देखो। यस सर, ये है क्वेश्चन नंबर 5। f गिवन है x जब वैल्यू 1 से छोटा हो तो काम में लेंगे, 1 से बड़ा हो तो 5 काम में लेंगे। कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 1, 2 और 0, 3 पॉइंट पे चेक करना है। 0 पे करना है, 1 पे करना है, 2 पे करना है। देखो कई फंक्शन ऐसे होते हैं, जैसे मान लो एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस हो गया लेकिन दूसरे पे नहीं है। जैसे मैं छोटा सा आपको ग्राफ समझाता हूँ। देखो, देखिए यहाँ पे ग्राफ देख रहे हैं आप। अगर मान लो आपको ग्राफिकली पूछे, ग्राफ बना हुआ आपके सामने, पॉइंट आपके सामने है, पूछे कि बताओ ग्राफ कॉन्टिन्यूस कब है। x इक्वल टू 1 पे आप कहेंगे x इक्वल टू 1 पे ग्राफ कॉन्टिन्यूस है, x इक्वल टू 2 पे ग्राफ कॉन्टिन्यूस है, x इक्वल टू 3 पे, ध्यान से देखिए, x इक्वल टू 3 पे ग्राफ टूटा हुआ है, ब्रेक हो रहे हैं, तो x इक्वल टू 3 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है। यहाँ x इक्वल टू 4 पे ग्राफ कॉन्टिन्यूस है। तो जरूरी नहीं होता कि किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है तो वो हमेशा कॉन्टिन्यूस रहेगा, या किसी पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूस है तो हमेशा डिसकॉन्टिन्यूस रहेगा। हर एक पॉइंट पे हर बार अलग सिचुएशन रहती है। कई बार फंक्शन किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस हो जाता है और किसी दूसरे पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूस हो जाता है। तो अभी अपन चेक करते हैं। आपके पास में यहाँ 3 पॉइंट हैं, 0 है, 1 है, 2 है। मैं आपको किसी एक पॉइंट पे चेक करके बताऊंगा, उसके बाद में आप खुद चेक करके देखेंगे कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूं x इक्वल टू 1 के ऊपर। देखिए x इक्वल टू 1, सबसे पहले x इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। देखिए जब x का वैल्यू 1 है तो फंक्शन कौन सा काम में आएगा, ये वाला या ये वाला, कौन सा काम में आएगा। तो आप कहोगे सर इक्वल टू का साइन जहां लिखा हुआ है वही फंक्शन यूज आएगा। इक्वल टू कहां लिखा हुआ है, इक्वल टू लिखा है यहाँ पे, देखो लेस देन इक्वल टू, तो आप x की जगह 1 रखेंगे। क्या रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे। तो ये 1 रखते ही आ गया 1। ये तो हो गया इक्वेशन नंबर आपका 1। इसके बाद में आप निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट LHL। LHL किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, 1 पे। तो इसको क्या लिखेंगे, f1 माइनस h
क्योंकि 1 से लेफ्ट में निकाल रहे हैं, 1 के लेफ्ट में निकाल रहे हैं। ये आपको पॉइंट दिया हुआ x इक्वल टू 1, अभी मैं कहाँ निकाल रहा हूँ, इधर की तरफ, तो ये 1 माइनस एच होगा, इधर निकालूंगा ये क्या होगा 1 प्लस एच होगा। h क्या है, तो h को भी आपको डिनोट करना पड़ेगा, लिमिट h s टेंड्स टू 0। अब देखिए क्या करेंगे आप कि सर 1 रखा तो यहाँ 1 रख दिया, अब 1 माइनस एच, एक से छोटा एक से कम। अब बताओ ये जो फंक्शन है ये तो एक से ज्यादा है, ये वाला एक से कम है, x लेस देन 1, तो दैट इज x। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, आप पे 1 माइनस एच रखेंगे यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 1 माइनस एच और लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट अप्लाई करेंगे 0, तो ये हो गया 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली आर एच एल राइट हैंड लिमिट किस पॉइंट पे, x इक्वल टू 1 पे क्या लिखेंगे, f 1 प्लस एच लिमिट h टेंड्स टू 0। हाँ जी 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा क्या है 5, डायरेक्ट कांस्टेंट गिवन है, तो डायरेक्ट कांस्टेंट गिवन है तो कांस्टेंट रखेंगे, कांस्टेंट फंक्शन है तो क्या वैल्यू आएगा 5, क्योंकि यहाँ x तो है नहीं तो रखने की जरूरत ही नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा है 11th क्लास में, fx इक्वल टू c, चाहे x का वैल्यू कुछ भी रखो c आता है, वैसे ही यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन है 5, कितना आ गया 5। हाँ जी तीनों इक्वेशन देख के बताएंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो आप क्या देखेंगे यहाँ पे कि सर x यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, तीनों इक्वल नहीं है, सो क्या लिखेंगे f1 नॉट इक्वल टू f1 प्लस h, सो fx इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। इसी तरह आप x इक्वल टू 2 पे चेक करेंगे। अब देखो 2 पे कैसे चेक करेंगे, 2 पे चेक करा देता हूं आपको। सबसे पहले x इक्वल टू 2 के लिए फॉर x इक्वल टू 2 क्या रखेंगे 2। हाँ जी 2 के लिए कौन सा फंक्शन यूज आएगा, आप कहेंगे सर यही फंक्शन यूज आएगा, क्योंकि 1 से ज्यादा तो 2 1 से ज्यादा ही होता है, क्या आएगा 5, क्या वैल्यू आ गया 5। इसके बाद में f 2 प्लस एच निकालेंगे, 2 प्लस एच निकालेंगे 2 से ज्यादा, फिर से वही 2 से ज्यादा क्या देगा आपको 5, फिर 5 आ गया। इसके बाद में निकालेंगे f 2 माइनस एच लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ध्यान से देखो इस बात को, बहुत सारे बच्चे यहां गलती कर देते हैं। क्या गलती करते हैं, देखो इसने कहा कि सर 2 माइनस 2 से कुछ कम, 2 से कुछ कम, 2 से कुछ कम का मतलब कितना हो गया 1.999999, तो 2 से कुछ कम किया तो बताइए कौन सा फंक्शन यूज आएगा। अब आप कहेंगे सर सेकंड, कई बच्चे क्या करते हैं लेस देन कम देखते ही इसको यूज कर लेते हैं, नहीं यही गलती हो जाएगी। 2 माइनस एच है, ये 2 से इतना भी कम नहीं है, इतना भी कम नहीं है कि ये इस वाले फंक्शन में आ जाए, 2 से बहुत ही छोटा कम है, मतलब 1.999999 है, तो ये फंक्शन यूज आएगा। मतलब यहां भी कितना है 5, इन तीनों पे क्या है वैल्यू सेम है, इसका मतलब fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पे फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 आपका, जहां पे आप कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। अब बच गया इसमें x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे आप खुद चेक करेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। x इक्वल टू 0 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस आएगा। अब 0 पे 0 प्लस एच 0 माइनस एच यूज करके देखिए, 0 में भी ये काम में आएगा 0 प्लस एच, ध्यान से देखिए 0 प्लस एच। अब 0 प्लस एच का मतलब 0 से कुछ ज्यादा, अब 0 से कुछ ज्यादा का मतलब ये भी नहीं कि इतना ज्यादा हो जाए
कि यहाँ आ जाए, नहीं, इतना नहीं है। 0 प्लस एच में भी यही काम में आएगा और 0 माइनस एच में भी यही काम में आएगा, तीनों में एक्स ही काम में आएगा और यहाँ पे फंक्शन क्या आएगा, कॉन्टिन्यूस। ये आप खुद करेंगे। ओके, इसके बाद में चलते हैं कि इंटरवल में फंक्शन का कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। अभी अपन पॉइंट की बात कर रहे थे, अब इंटरवल में चेक करते हैं। देखो यस सर, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। कि फंक्शन दिया हुआ आपके पास में और ये बताना है कि फंक्शन के वो सारे पॉइंट बताइए जहां पे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। मतलब कि इस तरह से आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, आपको एक पॉइंट दे रखा है कि साहब x इक्वल टू 2 पे, x के 2 के लेफ्ट में, x के 2 के राइट में, इन सब जगह बताइए कि कौन सा फंक्शन कहाँ पे, सॉरी ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहाँ है। मतलब एक तरह से आपको पूरा फंक्शन दिया हुआ है, आपको ये बताना है कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे है, तो आप कैसे चेक करेंगे। तो ये एक काम करते हैं, सबसे पहले एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, कौन सा, जहाँ पे फंक्शन डिफाइन है। तो सबसे पहले अपन चेक करते हैं x इक्वल टू 2 के ऊपर। किस पे चेक करेंगे, सबसे पहले x इक्वल टू 2 के ऊपर, x इक्वल टू 2। सबसे पहले कहां चेक करेंगे, x इक्वल टू 2 के ऊपर। x इक्वल टू 2 पे क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन का वैल्यू, हाँ जी, x इक्वल टू 2 पे फंक्शन का वैल्यू, देखो ये 2 पे ही डिफाइन किया है लेफ्ट में और राइट में, तो क्रिटिकल पॉइंट 2 है, तो पहले क्रिटिकल पॉइंट को चेक कर लेते हैं 2 पे क्या होगा। तो आपने कहा 2, बताइए दोनों में से कौन सा फंक्शन यूज आएगा। पहला ऊपर गिवन है वो 2 या 2 से लेस देन में है और नीचे वाला 2 के ग्रेटर देन में है, तो आप कहेंगे इक्वलिटी यहां होल्ड करता है। तो इक्वलिटी यहां होल्ड कर रहा है, इसका मतलब इस वाले फंक्शन में, इसी फंक्शन में आप क्या रखेंगे, x की जगह पे 2 रखेंगे। तो ये बन गया 2 इंटू 2 प्लस का 3, फाइनली कितना आ गया, 7। इस तरह से आप x इक्वल टू 2 के ऊपर फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। इसके बाद में है 2 के लेफ्ट में, x इक्वल टू 2 के लेफ्ट में, जिसको मैं बोलूंगा LHL, f ऑफ 2 माइनस h। हाँ जी, जो पॉइंट 2 था उसके जस्ट लेफ्ट में क्या है, 2 माइनस h। आप कहेंगे h को भी डिफाइन कर दो, h टेंड्स टू 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। हाँ जी, x की जगह 2 माइनस h लिखना है, इस x की जगह 2 माइनस h लिखना है, तो 2 माइनस h प्लस का 3, मतलब ये हो गया आपका यहाँ से 2 2 जा 4 माइनस 2h प्लस 3, h को हम 0 रख देंगे तो बन गया आपका 7। तो x इक्वल टू 2 पे 7 आया, 2 माइनस h पे 7 आया। अब क्या करेंगे, RHL 2 प्लस h, 2 से ज्यादा, 2 प्लस h के लिए देखिए, अब 2 से ज्यादा ये रहा, x का वैल्यू 2 से ज्यादा, तो ये फंक्शन यूज लेना है। तो देखो यहाँ पे 2 प्लस h माइनस 3, लिमिट h टेंड्स टू 0। क्या किया, x की जगह क्या लिख दिया, 2 प्लस h। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 2 जा 4 प्लस 2h माइनस 3, लिमिट है h टेंड्स टू 0, h हो गया 0, क्या आ गया 7। मतलब आपका, सॉरी 4 माइनस 3 आ गया 1। मतलब ये कि ये दोनों वैल्यू तो सेम है लेकिन राइट हैंड वैल्यू अलग आ रहा है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। अब आप कहेंगे सर ये तो एक ही पॉइंट की बात हुई है, ये तो एक ही पॉइंट की बात हुई है। क्वेश्चन क्या था, ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, वो सारे पॉइंट बताओ जहां फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ये तो आपने ओनली 2 की बात करी है। अब देखो, अभी बात करते हैं, मैं यहाँ पे अलग अलग केस लेता हूँ। मैं सबसे पहले ले रहा हूँ केस 1।
let c less than 2 and c belongs R। एक मैंने पॉइंट लिया है C जो क्या है 2 से छोटा है, मतलब 2 के लेफ्ट में है। एक पॉइंट कोई भी 2 से छोटा ले लिया। अब आप कहीं से 2 से छोटा लिया है, अभी अपन चेक करते हैं x इक्वल टू सी के ऊपर। x इक्वल टू लिया है c जो 2 से छोटा है, तो c पे चेक करेंगे। हाँ जी, c पे क्या आएगा, ये वाला 2 से छोटा है, इसका मतलब यहां पे आएगा c, क्या मिलेगा 2c प्लस का 3, 2c प्लस का 3। अब c प्लस h लिमिट h टेंड्स टू 0। जो आपने c लिया है, जो c 2 से छोटा है, उसमें आप बहुत छोटा चेंज h जोड़ेंगे, तो आप कहेंगे h जोड़ने से इतना बड़ा भी नहीं हो जाता कि वो 2 से बड़ा हो जाएगा, वो हमेशा 2 से छोटा ही रहेगा। और जब 2 से छोटा रहेगा तो यही फंक्शन फिर यूज आएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे 2c प्लस h प्लस का 3 और लिमिट h टेंड्स टू 0, कितना आ गया वापस से वही 2c प्लस का 3। इसी तरह fc माइनस h, c माइनस h निकालेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 पे, तो क्या बनेगा ट्वाइस ऑफ c माइनस h प्लस का 3, मतलब वही 2c प्लस का 3। कहने का मतलब तीनों वैल्यू यहाँ 2c प्लस 3, 2c प्लस 3, 2c प्लस 3, तीनों वैल्यू सेम आ रही है। इसका मतलब जब आपका c 2 से छोटा है तो फंक्शन हमेशा क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो क्या लिखेंगे, when x is less than 2 fx is continuous, when fx is continuous, जब x का वैल्यू 2 से छोटा है तो fx क्या है, कॉन्टिन्यूस। ये हो गया केस फर्स्ट। इसी तरह से आप केस सेकंड भी बता सकते हैं। देखिए केस सेकंड क्या होगा, केस सेकंड when c is greater than 2, क्या किया मैंने, सबसे पहले 2 पे चेक किया। अब 2 के लेफ्ट में तो 2 लिया छोटा, c लिया 2 से छोटा, अब c ले रहा हूं 2 से बड़ा, या c ग्रेटर देन 2, c ग्रेटर देन 2। तो c ग्रेटर देन 2 का मतलब c का वैल्यू जो है वो 2 से ज्यादा लेना है। मतलब आपने लिया एक पॉइंट x इक्वल टू c और c क्या है 2 से बड़ा, तो आप बोलेंगे ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे fc, फिर निकालेंगे fc माइनस h, फिर निकालेंगे fc प्लस h, इन सब पे वैल्यू चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, समझो यहाँ पे ध्यान से। सबसे पहले c रखा तो 2 से ज्यादा वाले में ये काम में आएगा, तो 2c माइनस 3, 2c माइनस 3, c माइनस h करेंगे, c माइनस h में भी यही काम में आएगा 2c माइनस 3, और c प्लस h में भी 2c माइनस 3 आएगा। क्यों, क्योंकि आपने c 2 से बड़ा लिया है। इन तीनों ही केस में यही फंक्शन यूज आएगा, क्योंकि c 2 से बड़ा है, c प्लस h भी 2 से बड़ा होगा, और c माइनस h भी 2 से बड़ा होगा, क्योंकि c माइनस h इतना भी कम नहीं करते कि 2 से कम हो जाए। तो इन तीनों ही केस में सेम फंक्शन यूज आएगा, इसलिए फंक्शन यहाँ पे क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस। तो इस तरह से आप बोर्ड एग्जाम में पूरा सॉल्व करेंगे। उस पॉइंट पे पहला केस लेस देन और दूसरा केस ग्रेटर देन। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 6। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का, देखो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर है 8, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस। ऊपर डिसकंटिन्यूटी के आपको पॉइंट बताने हैं, और यहाँ पे फंक्शन है f(x) मॉड ऑफ x अपॉन x, जब x 0 के बराबर नहीं है और 1 जब 0 के बराबर है। तो सबसे पहले किस पॉइंट पे चेक करेंगे कॉन्टिन्यूटी, x इक्वल टू 0 पे। 8x इक्वल टू 0, फंक्शन का वैल्यू बताइए 0 पे। आप कहेंगे x इक्वल टू 0 पे आता है 0, इक्वेशन नंबर 1।
इसके बाद में एफ 0 प्लस एच, यहाँ पे लिख देता हूं मैं पहले एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 माइनस एच, 0 से छोटा, 0 के बराबर नहीं है, 0 से छोटा, तो ये फंक्शन कहाँ में आएगा, 0 से छोटा, तो आप क्या लिखेंगे 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहां से मिल गया माइनस एच का मोड h अपॉन माइनस एच, कितना आंसर आ गया -1, कितना आ गया -1, यहाँ 0 है यहाँ -1 है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो तीसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है, जब दो इक्वल नहीं है तो थर्ड इक्वल हो या नहीं हो क्या फर्क पड़ता है, तो आप क्या लिखेंगे, सो f(x) इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। ओके, ये तो हो गया 0 की बात। अब आपको केस लेने हैं 2, कौन सा केस, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या लेंगे कि सर एक पॉइंट सी ले लेते हैं, लेट सी लेस देन 0, एक पॉइंट लिया सी जो क्या है 0 से छोटा है। अब 0 से छोटा तो अब वही वैल्यू एफ सी निकालेंगे, एफ सी माइनस एच और एफ सी प्लस एच, तीनों वैल्यू चेक करेंगे 1 बाई 1, सी पे क्या आएगा, सी अपॉन सी, देखो ध्यान से, सी नेगेटिव में है यहाँ पे, यहाँ कितना आएगा सी अपॉन सी, सी अपॉन सी कितना हो गया 1, 0 से छोटा कोई भी वैल्यू आपने रखा यहाँ पे, सॉरी 0 से छोटा है तो नेगेटिव में आएगा, यहाँ पे कोई भी 0 से छोटा वैल्यू लिया कितना आएगा माइनस का 1, 0 से छोटा वैल्यू लिखा तो यहाँ पे नेगेटिव रहेगा और नेगेटिव वैल्यू है तो क्या रहेगा आपका -1। इसी तरह सी माइनस एच लेंगे -1 और सी प्लस लेंगे -1, तीनों ही केस में वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव। इसी तरह केस सेकंड, केस 2, लेट सी इज ग्रेटर देन 0, सी का वैल्यू 0 से बढ़ा लेंगे तो एफ ऑफ सी कितना आएगा प्लस का 1, एफ ऑफ सी प्लस एच, एफ ऑफ सी माइनस एच, सबका वैल्यू कितना आएगा 1, लिमिट एस टेंड्स टू 0, लिमिट एस टेंड्स टू 0, इसका मतलब क्या हो गया कि x इक्वल टू 0 पे डिसकॉन्टिन्यूस है और x इक्वल टू 0 से ज्यादा और कम हमेशा क्या है कॉन्टिन्यूस है, तो डिसकॉन्टिन्यूस का एक ही पॉइंट मिल गया। अगर मैं इसकी ग्राफिकल बात करूं तो ग्राफ देखिए इसका, x एक्सिस 0, तो इसका ग्राफ x एक्सिस में इधर तो बनेगा इस तरह से और इधर बनेगा इस तरह से, जब x का वैल्यू 0 से ज्यादा लेंगे आप तो ग्राफ ये बनेगा इस तरह, कॉन्टिन्यूस ग्राफ है, और 0 से कम इधर -1 ये +1, एफ ऑफ x, ये ग्राफ बनता है। तो आप कहेंगे सर x इक्वल टू 0 पे इस वाले पॉइंट पे क्या है डिसकॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस क्योंकि इस पॉइंट के राइट में वैल्यू 1 है, लेफ्ट में -1 है और 0 पे 0 है, तीनों वैल्यू अलग अलग हैं। लेकिन इसके बाद में जैसे जैसे अपन इधर जाएंगे फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस, हमेशा कॉन्टिन्यूअस, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, और लेफ्ट में आएंगे तो ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, हमेशा कॉन्टिन्यूअस है, सिर्फ x इक्वल टू 0 पे क्या है डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो इस तरह से आप जब भी डिसकॉन्टिन्यूअस के सारे पॉइंट पूछे तो आप पहले जहां फंक्शन डिफाइन है उस पे चेक करेंगे, उसके बाद अलग अलग केस लेके फंक्शन को चेक करेंगे। तो ये था आपका कॉन्टिन्यूअस चेक करने का प्रोसीजर। अगली क्लास में अपन वो क्वेश्चन करेंगे जहां पे फंक्शन खुद कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस गिवन है और किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड करना होगा। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू।